वो शख्स जो पिछले कई सालों से अपनी कलम से कागज पर अपने जज्बातों को कुछ इस अंदाज में उकेर रहा है मानो शब्दों का एक संसार गढ़ रहा हो। कई दशकों से हम और आप गुलजार की शायरियों को किसी न किसी मौके पर सुनते ही हैं। एहसासों को आवाज देती कविताएं हो या बाल मन की ख्वाहिशों को शब्द देते चुटेरे गीत हो, गुलजार के ढेरों रूप हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक मशहूर शायर के बारे में जिनका नाम है गुलजार। 18 अगस्त 1934 को गुलजार का जन्म पंजाब के दीना में हुआ था। अब यह इलाका पाकिस्तान में है। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था संपूर्ण सिंह कादरा। इनके पिता का नाम था माखन सिंह कादरा, जबकि उनकी मां का नाम था सुजान कौर। छोटी उम्र से ही संपूर्ण सिंह कादरा उर्फ गुलजार को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। ये उन दिनों स्कूल में ही थे जब भारत का बंटवारा हुआ था और देश बेहद खतरनाक सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया था। किसी तरह गुलजार के पिता अपने परिवार को लेकर दिल्ली आ गए। जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ था उस वक्त इनके बड़े भाई बॉम्बे में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। पिता ने इन्हें भी पढ़ने के लिए भाई के पास बॉम्बे भेज दिया। इन्होंने खालसा कॉलेज में दाखिला ले लिया। बंटवारे के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आर्थिक स्थिति को फिर कैसे मजबूत किया जाए। गुलजार और उनके भाई पढ़ाई छोड़कर बॉम्बे में छोटे मोटे काम करने लगे। गुलजार भी एक मोटर गैराज में काम करने लग गए। एक्सीडेंटल कारों को ठीक करके उन पर रंग चढ़ाना इनका काम था। गुलजार को अपनी ये नौकरी पसंद आने लगी और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस नौकरी में इन्हें इतना वक्त मिल जाता था कि ये ढेर सारी किताबें पढ़ लिया करते थे। उस इलाके में एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें 4 आने हफ्ते के बदले अनलिमिटेड किताबें पढ़ने की छूट थी। चूंकि गुलजार साहब को पढ़ने का बड़ा शौक था तो उन्होंने इस लाइब्रेरी में रखी लगभग हर किताब पढ़ डाली। गुलजार साहब की इस आदत से लाइब्रेरी वाला भी अजीज आ गया। एक दिन जब गुलजार साहब उसके पास पढ़ने के लिए किताबें लेने गए तो उसने उन्हें एक मोटी सी किताब थमाते हुए कहा कि अब बस, अब और किताबें नहीं है यहाँ, ये पढ़ो और फिर वापस इधर मत आना। उस लाइब्रेरी वाले को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपनी फ्रस्ट्रेशन में जिस किताब को गुलजार को दे रहा है वही किताब अब इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। लाइब्रेरी वाले ने उस दिन जो किताब गुलजार को दी थी उसका नाम था द गार्डनर। ये एक कविता संग्रह था जिसे महान गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। टैगोर की वो किताब पढ़ने के बाद किताबें पढ़ने का गुलजार का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। इस किताब को पढ़ने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को इन्होंने और ज्यादा पढ़ा। बंगाली भाषा से इन्हें प्यार हो गया। टैगोर के अलावा गुलजार ने कई दूसरे कवियों और शायरों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उस जमाने में बॉम्बे में होने वाले मुशायरे और कविता कार्यक्रम सुनने भी ये खूब जाते थे। इनके परिवार को जब पता चला कि ये लेखक बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो उन्होंने इस पर ऐतराज जताया। गुलजार ने परिवार के लोगों से ज्यादा बहस तो नहीं की, लेकिन मन ही मन वो ठान चुके थे कि अब तो उन्हें लिखने ही करना है। घर वाले इस बारे में ज्यादा बहस ना करें इसलिए उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो बतौर लेखक अपना नाम ये लिखते थे गुलजार दिनवी, और इस तरह आगे चलकर संपूर्ण सिंह कादरा बन गए गुलजार। चूंकि जिंदगी चलाने के लिए इन्हें बहुत जल्दी नौकरी करनी पड़ी थी तो मजबूरन इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके बाकी भाई पढ़ लिख रहे तो इन्होंने बड़ा दुख जताया। ये सोचते थे कि मैं इतनी किताबें पढ़ता हूँ लिखता हूँ लेकिन फिर भी एकेडमिक्स मेरे पास कोई कुछ नहीं है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार इन्हें एक कॉलेज में दाखिला मिल गया और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। पढ़ाई के साथ ही ये गैरेज वाला अपना काम भी कर रहे थे और लिखने का बड़ा शौक भी पूरा कर रहे थे। उस जमाने में ये बेसब्री से रविवार का इंतजार किया करते थे। दरअसल रविवार के दिन ही राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुआ करती थी और ये उस मीटिंग में हिस्सा लेने हर हाल में जाते थे। इस तरह की मीटिंग्स में आने का केवल एक ही मकसद था, अपने आप को इतना तराश देना कि अपनी चमक से हर किसी की आंखों में रोशनी भर दें। राइटर एसोसिएशन की मीटिंग में जाने का सबसे बड़ा फायदा इन्हें हुआ था कि सलील चौधरी और शैलेंद्र जैसे फिल्म इंडस्ट्री की उस जमाने के नामी लोगों संग इनका उठना बैठना होने लगा और इसी संगत के चलते ही इन्हें बतौर गीतकार इनका पहला गीत भी मिला था। हालांकि इन्हें वो गीत मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये बात थी साल 1963 की।
बीमादार अपनी फिल्म बंदनी की मेकिंग में की तैयारी कर रहे थे। फिल्म का संगीत एच डी बर्मन दे रहे थे और गीत लिख रहे थे शैलेंद्र। लेकिन इसी दौरान शैलेंद्र और एच डी बर्मन के बीच कुछ मनमुटाव हुआ और शैलेंद्र ने बंदनी फिल्म छोड़ दी। ये बात जब फैली तो गुलजार के एक दोस्त इन्हें बीमा राय के पास लेके चले गए। बीमा राय को लगा कि ये पंजाबी लड़का भला कैसे वैष्णव कविता लिख पाएगा, लेकिन गुलजार के दोस्त ने बीमा दा को बताया कि लड़का बंगाली का अच्छा जानकार है और बंगाली बोलता और पढ़ता भी है। तब बीमा दा ने गुलजार को सचिन दा यानी एच डी बर्मन के पास भेज दिया। एच डी बर्मन के साथ इनकी ट्यूनिंग बढ़िया जम गई और फिर इन्होंने लिखा बंदनी फिल्म के लिए अपना पहला गीत, जो आज भी लोग सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। उस गीत के बोल थे, मेरा कोरा रंग ले ले मुझे शाम रंग दे दे। बीमा दा को गुलजार बहुत भाग गए। बीमा दा जानते थे कि गुलजार फिल्मों के लिए नहीं लिखना चाहते थे, वो तो केवल साहित्य और कविता ही लिखना चाहते थे। एक दिन बीमा दा ने इनसे कहा कि मैं एक और फिल्म बना रहा हूँ, तुम उसमें मेरे असिस्टेंट बन जाओ। इस तरह तुम फिल्मों का डायरेक्शन सीख लोगे, ये बहुत बढ़िया आर्ट है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम वापस उस गैरेज में काम करने न जाओ। बीमा दा ने गुलजार से ये बातें इतने अपनेपन से कही कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये बीमा दा के असिस्टेंट बन ही गए। बीमा दा की अगली फिल्म काबुली वाला में ये असिस्टेंट डायरेक्टर तो थे ही, साथ ही उन्होंने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग काबुली वाला भी लिखा था। इसके बाद भी कई फिल्मों में गुलजार ने बीमा दा के साथ काम किया। अब तक ये फिल्मों के गाने ही नहीं, स्क्रिप्ट भी लिखने लगे थे। आगे चलकर इन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी संग भी गीतन लेखन और स्क्रिप्ट लेखन करना भी शुरू किया। फिल्मों के लिए गीत और स्क्रिप्ट लिखते लिखते गुलजार साहब कब डायलॉग्स भी लिखने लगे इन्हें खुद नहीं पता चला। लेकिन जब आनंद फिल्म में इनके लिखे डायलॉग्स और गीतों ने धूम मचा दी तो गुलजार साहब को लगा कि अब जाकर वो फिल्मों में एम जज एंड राइटिंग एस्टेब्लिश हुई। बीमा दा के साथ गुलजार साहब ने लंबे वक्त तक असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम किया था। अब वक्त था उनके खुद के एक डायरेक्टर बनने का। साल 1971 में इन्होंने पहली दफा फिल्म मेरे अपने डायरेक्ट की। इस फिल्म की बड़ी चर्चा हुई। इसके बाद गुलजार ने डायरेक्ट की परिचय और कोशिश, ये दोनों ही फिल्में खूब सराही गई। कोशिश के लिए तो हरि भाई संजीव कुमार को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। गुलजार ने अचानक और आंधी जैसी दमदार फिल्मों का डायरेक्शन भी किया था। वही गुलजार के ही अंकुर को भला कौन भूल सकता है, जबकि माचिस में इन्होंने एक बेहद सेंसिटिव मुद्दे को उठाकर हर किसी को चौंका दिया था। एक जज डायरेक्टर गुलजार की आखिरी फिल्म थी हू तू तू, जिसमें सुनील शेट्टी, तब्बू और नाना पाटेकर अहम भूमिकाओं में थे। दूरदर्शन के लिए उन्होंने मिर्जा गालिब और तहरीर मुंशी प्रेमचंद की जैसे चर्चित शोज भी डायरेक्ट किए हैं। दोस्तों आइए आपको बताते हैं राखी और गुलजार की प्रेम कहानी की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुलजार साहब को बंगाली साहित्य, बंगाली भाषा और बंगाली संस्कृति से बेहद लगाव था। उन्होंने खुद भी बांग्ला भाषा सीखी। गुलजार साहब का दिल एक बंगाली लड़की पर आया था। ये थी एक्ट्रेस राखी। राखी एक बार शादी कर चुकी थी और तलाक लेकर पहले पति से अलग भी हो चुकी थी। साल 1972 में पहली दफा राखी और गुलजार की मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर प्यार भी हो गया। साल 1973 में राखी और गुलजार ने शादी कर ली। दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन समेत फिल्म इंडस्ट्री की हर बड़ी हस्ती ने इन दोनों की शादी में शिरकत की। साल 1973 के दिसंबर में राखी और गुलजार एक बेटी के माता पिता बन गए, जिसका नाम रखा गया बोस्की। बेटी के जन्म के बाद ही गुलजार और राखी के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई। आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि गुलजार और राखी ने कभी तलाक नहीं लिया। बेटी बोस्की उर्फ मेघना की कस्टडी दोनों की सहमति से गुलजार साहब के पास रही। गुलजार ने ही मेघना की परवरिश की। पिता गुलजार के नक्शे कदम पर चलकर मेघना गुलजार भी फिल्म डायरेक्टर बन गई। मेघना ने राजीव, फिलहाल, तलवार, 10 कहानियां और जस्ट मैरिज जैसी नॉन स्टेबल फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। दोस्तों ये थी गुलजार के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।